अब हम लोग रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि हमारा रूल नंबर 5 कह क्या रहा है, इसे हम देखते हैं। रूल नंबर हमारा 5 कह रहा है कि हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिया और उसके बाद क्या किया, अदर वर्ड्स लगाया। यह हमारा शो करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप क्या होंगे, इसको पढ़े होंगे और इसका हिंदी सेंस निकलता है रहा है, रही है, रहे हो। जैसे वह आ रही है, वह आ रही है, वह आ रही है, अर्थात हमें किसकी पता चल रही है, किसी स्त्री की पता चल रही है, इसलिए वह का अंग्रेजी यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सी लिखेंगे। सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है, इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद करा वर्ब, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, आने का, तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम होता है, और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या बन गया, कमिंग। वह आ रही है, शी इज कमिंग। दूसरा रहेगा राम घर जा रहा है, बनेगा राम इज गोइंग टू होम या गोइंग टू हाउस। तो हम जानते होंगे कि आप इन चीजों के बारे में जानते होंगे, ये आपको भली भांति आता होगा, फिर भी आपको क्या करना है, इज एम आर का आपको 10 कंसेप्ट पढ़ना ही है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, आप आसानी से बना लेंगे। इसी के अनुसार, इसी के साथ हम लोग रूल नंबर 6 को देखेंगे कि रूल नंबर हमारा 6 कह क्या रहा है। रूल नंबर हमारा 6 कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाया, उसके बाद टू लगाया, वर्ब का पहला रूप लगाया और अदर वर्ड्स लगाया। यानी हमने क्या किया, इज है सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिया, टू इन्फिनिटिव वर्ब लिया, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिया और अदर वर्ड्स लगाया, तो ये हमारा शो करता है प्लान। तो ये हमारा सेंटेंस किसको शो करेगा, प्लान को। अब प्लान वह होता है जिससे उसकी हिंदी, उसके लास्ट का हिंदी होता है वाला है, वाली है। अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर के बाद टू लगा दिया जाए और टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाए, तो वह सेंटेंस एक प्लान को शो करेगा जिसका हिंदी होगा वाला है, वाली है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, वह आने वाला है, वह आने वाला है, अर्थात आया नहीं है, वह प्लान कर रहा है और उस चीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। वह आने वाला है, तुम जाने वाले हो, वह पीटने वाला है, वह मरने वाला है, मेरी माँ भागने वाली है। यानी जो भी आपको जो भी बोलना हो, आप इस सेंटेंस के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बोल सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसको बनाकर बता रहा हूं, वह आने वाला है, अर्थात इससे यह पता चल रहा है कि वह व्यक्ति अभी आया नहीं है, वह प्लान कर रहा है। वह का अंग्रेजी यहां हो जाएगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ इज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टू लेंगे, और आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, ही इज टू कम। नेक्स्ट रहेगा राधा नाचने वाली है, राधा नाचने वाली है, इसका इंग्लिश बनेगा राधा इज टू डांस, राधा इज टू डांस। आप क्या करेंगे, आसानी से
इन स्ट्रक्चरों का रूल नंबर 6 का प्रयोग करके इन ऐसे सेंटेंस को आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बनाने के बाद छोटे छोटे सेंटेंसों में, छोटे छोटे वाक्यों में आसानी से आप डेली यूज में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा रूल नंबर 7 कह क्या रहा है? हमारा रूल नंबर 7 कह रहा है कि क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लेने के बाद इज एम आर का प्रयोग किया, करने के बाद अबाउट टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब, ये भी क्या होगा, हमारा प्लान को शो करेगा। बट कैसा प्लान? इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तत्कालीन लिए गए फैसले को हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली प्लान के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा क्या करेगा, प्लान को शो करेगा। बट कैसा प्लान? तो इमीडिएटली यानी तत्कालीन। इसका हिंदी होगा ही वाला है, ही वाली है। जैसे हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। अर्थात इस सेंटेंस को देखकर यह पता चल रहा है कि आपने जो प्लान किया है वह इमीडिएटली है, अर्थात तत्कालीन है। और तत्काल में ही आप यानी जल्दीबाजी में ही आप मुझसे क्या करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, अर्थात वह मिलने के लिए क्या है, बेचैन है। तत्काल में ही क्या कर रहा है, वह मिलना चाह रहा है। तो इन ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग नंबर 7 का उपयोग करके क्या करेंगे, बना लेंगे। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के लिए क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद क्या लगाना है, अबाउट टू का प्रयोग करना है। आई एम अबाउट टू, मिलना के इंग्लिश क्या होता है, मीट। आई एम अबाउट टू मीट, किससे मिला जा रहा है, तुमसे। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। बन गया मेरा सेंटेंस, आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट हिम, आई एम अबाउट टू किस हिम। जो चाहे आप उसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से इस प्रयोग नंबर 7 का प्रयोग करके। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रयोग नंबर 8 की ओर। हमारा 8 नंबर प्रयोग कह रहा है